अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हो आपका होस्ट। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप प्री डोमेन कैसे हासिल करें। स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। आगे के देखिए जी। सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल पे प्रीनोम। जो सबसे पहला वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है प्रीनोम.com। नेम फॉर एवरीवन। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है। जो आपके सामने बॉक्स शो हो रहा है, सबसे पहले साइन इन करना है आपको। आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आपका साइन इन है तो आपको साइन अप करना होगा। आप गूगल के ज़रिए साइन अप कर सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए साइन अप कर सकते। तो चलो मैं गूगल के तरीके से साइन अप करता हूँ, साइन इन करता हूँ। लेकिन मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, तो इसलिए मेरा पहले से मौजूद है, तो मैं यहाँ अपना जीमेल पेस्ट कर लेता हूँ और इसके साथ पासवर्ड भी। तो चलो मैं लॉगिन करता हूँ। इसके बाद आपको ऐसा मैसेज शो होगा जब आप लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सर्विसेज पे जाना है जो कि आप दिखाए रहे पहले। इसके बाद माई डोमेन पे क्लिक करना है। माई डोमेन्स अगर आपने पहले लिया हो तो उसमें होगा, लेकिन हम आपको शो करेंगे नया डोमेन कैसे लेना है। या तो मेरा कोई डोमेन नहीं है, तो चलो मैं ले लेता हूँ रजिस्टर अ न्यू डोमेन। इस पर क्लिक कीजिए। हम इसमें यहाँ चेक करेंगे कि कौन कौन से डोमेन जो सैम्पल है वो अवेलेबल है। तो लेट्स सपोज आप अगर ट्राई करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ डाला एजुकेशन, एजुकेशन वेब। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने और कुछ डालना है, मलिक खान डालना है या सिक्योरिटी वेब डालना है, जो भी डालना है आपको। आपको इस तरह पेज शो होगा, एजुकेशन वेब, टी के, एम एल, जी ए। आप देख सकते कि सब ये बहुत सिंपल है और फ्री भी है, और आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए .ga पे। सबसे पहले आपको चेकिंग पे क्लिक करना है, जो कि सेलेक्ट हो गया। अभी चेकआउट पे आपको दिखाई दे रहा है कि चेकआउट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि एक पेज ओपन हो गया है। हमें अब जो डिफ़ॉल्ट है 3 मंथ के लिए है, लेकिन हमने करना है 12 मंथ्स के लिए। इसका मतलब है कि 1 ईयर के लिए आपका ये डोमेन फ्री होगा। इसके बाद आप चार्ज करेंगे अगर आप चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन आप 2-3 डोमेन भी इस्तेमाल कर सके, 10 तक आप ले सकते हैं। तो चलो कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद आपको एक पाम शो होगा जो कि आपको डिटेल दरकार होगा। तो आप क्या कीजिए, इस तरह कीजिए कि जो सिटी कंट्री आप यूएसए सेलेक्ट करना है, नेम भी डालना है, एड्रेस भी डालना है। लेकिन हम बताएंगे कि किस तरह आप इस तरह मतलब आप अपना डिटेल डाल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि आप यूएसए लगा रहे तो अच्छी बात ठीक रहेगा। नंबर को भी छोड़ना है, नंबर की ज़रूरत भी नहीं रहेगी यहाँ। तो चलो अब मैंने तो ऑलरेडी फिल किया, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसके बाद कैप्चा कोड जो आया हुआ है, आप इसको आसानी से पार कर जाओ तो आसानी होगी। वेरीफाई करना है इसके बाद। वेरीफाई। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए ऑर्डर कंफर्मेशन का मैसेज आया हुआ है। तो आप क्लिक हेयर टू गो फॉर योर क्लाइंट एरिया, इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, गूगल में जाइए। आप सर्च करेंगे इनफाइनाइट प्री होस्टिंग। इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी जो डोमेन था वो अवेलेबल था, अब यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बताते हैं किस तरह करते हैं।
जो दूसरा नंबर पर दिख रहा है इन्फिनिटी प्री फ्री एंड अनलिमिटेड वेब होस्टिंग विद PHP MySQL, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद पेज लोडिंग कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है, जो बहुत सिंपल है। अपना ईमेल डाल दीजिए जो आपने पहले इस्तेमाल किया हुआ है, आपने पहले लिया हुआ है। आप अपने जीमेल से इस तरह यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी। पासवर्ड को कंफर्म करना है दोबारा। ज़रूरी है कि आपको अपने स्ट्रांग पासवर्ड डालना है और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। जो प्रोसीजर दरकार है आपको पार करना होगा। आगे आपको आएगा जो आपका ईमेल है जो आपने डाल दिया, उसमें उस पर एक लिंक आएगा। आपने उस मेल पे जाना है, उस लिंक को क्लिक करना है। जो कि मैंने तो यहाँ टेम्प ईमेल यूज़ करना है, आपने सही यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर देता हूँ और वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपके साथ आपका जो आप डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन डैशबोर्ड तो नहीं है फ़िलहाल आपका। नहीं, इसको क्लाइंट एरिया कहते हैं। आपने नए अकाउंट पे क्लिक करना है, न्यू अकाउंट। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आएगा, मैनेज डोमेन। इस पे क्लिक करना है कि आपका जो डोमेन है आप किस तरह मैनेज करेंगे। मैनेज टूल पे क्लिक करना है। आपका नेम सर्वर है, आपने उसको कस्टम बनाना है और ऑलरेडी मैंने उधर से कॉपी किया हुआ है। जो आप इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन NS12123 से आप रिप्लेस कीजिए। चेंज नेम सर्वर पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका जो अपना नाम जो पहले से लिया हुआ है ना, आपने उसे लेना है, यहाँ डालना है, ताकि अगर आपको आगे होस्टिंग है तो इस नाम पे आपको होस्टिंग मिलेगी। आपका CPNL या इससे ओपन होगा। यहाँ से आप नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। आप ebg.com इससे फिर से ही करना होगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद तो आप देख सकते दो ऑप्शन आपके सामने है। ओपन कंट्रोल पैनल जो आपको रिडायरेक्ट कर रहा है। आप ये आपका लॉगिन पाम है जो आपके सामने आ गया है। आपको आई अप्रूव पे क्लिक करना है। इसके बाद तो देखिए ये आपका है पैनल जो आप यूज़ करते हैं। ये है आपका पैनल। इससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह PHP माई एडमिन भी है, MySQL डेटाबेस भी है। इससे आप वर्डप्रेस भी यूज़ कर सकते हो, जो और एप्लीकेशन है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एरर पेजेस जो सब कुछ है वो यहाँ मौजूद है। आपको नाम दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है ताकि आपका जो लिया हुआ नाम है डोमेन नेम वो रजिस्टर्ड हो। तो आपने पहले से ही लिया हुआ है, हमने एजुकेशन web.ga लिया हुआ था, यहाँ पेस्ट करिए आप। इसके बाद ऐड डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ दिख रहा है कि कंग्रेचुलेशन यू हैव नाउ एडेड अ न्यू डोमेन फॉर योर कंट्रोल पैनल। सो आपको मिल गया है डोमेन
तो गो बैक पे क्लिक करें ताकि आप मेन मेन्यू में वापस जा सके। अब इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। तो आपने यहाँ एजुकेशन वेब डॉट जी डालना है, तो आपको दिख जाएगा क्या ये रजिस्टर हो गया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तो मैंने कुछ डाला भी नहीं है कोई डेटा वगैरह, तो डायरेक्ट लिसनिंग शो कर रहा है। इस तरह आप वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप पैनल बना लिया तो पैनल को किस तरह एक्सेस करेंगे, इसके लिए यूज़र नेम की ज़रूरत होती है और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो जो आपको दिख रहा है आप देख सकते हैं EPZ वाला आप यूज़र नेम इस्तेमाल करेंगे, और जो नीचे पासवर्ड आपको शो हो रहा है आप शो कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, इस्तेमाल करना है। आप सी पैनल पे जाइए, इसके बाद सी पैनल पे जाना है जो आपको दिख रहा है। आपका सी पैनल ओपन हो गया है। इसमें आप बहुत से काम कर सकते हैं। अगर आपको माइस्क्ल करना हो तो आप कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपने कितने डोमेन यूज़ किए हुए और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस लॉगिन के ज़रिए, इस पैनल के ज़रिए और इस डोमेन के ज़रिए 10 डोमेन ले सकते हैं। आप सॉफ्ट कैलुअस ऐप इंस्टॉलर जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इसमें वर्डप्रेस भी है, जुमला भी है, PHP भी है। बहुत से एप्लीकेशन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत इजी और सिंपल है। और इसके साथ आपको डोमेन भी सिंपल है। तो आप इस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अगले वीडियो में आप देख सकते हैं और हम आपके लिए वीडियो जो बनाएंगे तो इसमें ये होगा कि आपका पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसा होता है। इस डोमेन से हम करेंगे